नमस्कार बच्चों हम लेसन 2 द काबुलीवाला का हिंदी अनुवाद अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं और अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर हल। इसके अतिरिक्त लेसन से संबंधित जो भी एक्सरसाइज हैं वो पूरी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज मिनी कॉल्ड अ चैटर बॉक्स? अ चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी। व्हाई मीन्स क्यों, वॉज कॉल्ड कहलाती थी, मिनी बातूनी क्यों कहलाती थी? इस प्रश्न का आंसर समझिए बच्चों। मिनी वाज कॉल्ड ए चैटर बॉक्स बिकॉज, अब इतना तो क्वेश्चन से ही आपको लिखना है कि मिनी वाज कॉल्ड ए चैटर बॉक्स बिकॉज, क्योंकि शी टॉक्ड टू मच। टॉक्ड मीन्स बात करती थी, टू मीन्स बहुत, मच मीन्स अधिक, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज मिनी एफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला? वाई क्यों, वॉज एफ्रेड भयभीत थी या डरती थी। किससे? काबुलीवाला से। आंसर, मिनी वाज एफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला, इतना तो आपको प्रश्न से ही लेना है। उसके बाद बिकॉज, क्योंकि शी हैड हियर्ड, उसने हैड हियर्ड सुन रखा था, दैट की काबुलीवाला कॉट मीन्स पकड़ता था, चिल्ड्रन बच्चों को, पुट रखता था, देम उन्हें किसे? बच्चों को, इन देयर सेक्स अपने बोरों में, एंड टुक देम और टुक ले जाता था, देम मीन्स उन्हें, अवे मीन्स दूर, और उन्हें दूर ले जाता था। तो ऐसा मिनी ने काबुलीवाला के बारे में सुन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाई वाज द काबुलीवाला अरेस्टेड? काबुलीवाला जो था वो अरेस्टेड क्यों हुआ? अरेस्टेड मीन्स गिरफ्तार, यानी उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वाई क्यों? काबुलीवाला वाज अरेस्टेड, प्रश्न से लिया, बिकॉज क्योंकि, हम आंसर जितने भी दे रहे हैं वो बिकॉज कंजंक्शन लगाने के बाद, क्योंकि ही हैड स्टैब्ड, ही मीन्स उसने, हैड स्टैब्ड मीन्स छुरा घोंप दिया था, अ मैन एक आदमी के, हु ओड हिम मनी, जिसने, हु मीन्स जिसने, ओड मीन्स उधार लिया था यानी कर्ज लिया था, ऋण लिया था, हिम मीन्स उससे, मनी मीन्स पैसा। एक व्यक्ति ने जिसने उससे उधार पैसा लिया था उसने छुरा भोंक दिया था। क्यों भोंक दिया था? क्योंकि उसने क्यों घोंप दिया था? क्योंकि उसने उसका जो उधार होगा वो समय पर वापस नहीं किया होगा या नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वाज द काबुलीवाला शॉक टू सी मिनी? शॉक मीन्स होता है बच्चों चौंक गया था। वाई वाज द काबुलीवाला शॉक्ड? शॉक्ड मीन्स चौंक गया था या चौंका था, टू सी मिनी को देखकर। वाई क्यों? काबुलीवाला मिनी को देखकर चौंका क्यों था? काबुलीवाला वाज शॉक्ड टू सी दैट मिनी, काबुलीवाला उस मिनी को देखकर चौंक गया था, द लिटिल गर्ल ही हैड नोन, जिसको वह जानता था, नोन, हैड नोन जानता था, ही वह, काबुलीवाला क्या जानता था? द लिटिल गर्ल जिस छोटी बच्ची मिनी को वह जानता था, हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमेन, बड़ी हो चुकी थी, हैड ग्रोन बड़ी हो चुकी थी, इनटू के रूप में, ए ब्यूटीफुल वुमेन एक सुंदर महिला के रूप में। जिस छोटी बच्ची को काबुलीवाला जानता था वो अब बहुत बड़ी हो चुकी थी एक सुंदर महिला के रूप में, उसको अचानक इस तरह से देखकर काबुलीवाला चौंक गया था। What did मिनी's फादर गिव हिम? मिनी के पिता ने, गिव मीन्स दिया, हिम मीन्स उसे, व्हाट क्या,
मिनी के पिता ने उसे क्या दिया? तो मिनीज फादर गेव हिम सम मनी। मिनी के पिता ने उसे कुछ धन दिया। बच्चों, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी। मेंशन मीन्स बताइए या यहाँ पर उसका वर्णन कीजिए। ह्यूमन क्वालिटीज मानवीय गुण, दैट जो यू आपने ऑब्जर्व देखे हैं या जो आपको इसमें मिले हैं इन द स्टोरी, इस कहानी में। तो द ह्यूमन क्वालिटीज वी सी इन द स्टोरी आर, कौन कौन सी है? अफेक्शन, स्नेह, काबुलीवाला का स्नेह उस छोटी बच्ची के प्रति जिसके लिए वह इतने दिनों बाद आकर भी बहुत सारी चीज़ें लाया था। लव और प्यार, सॉफ्ट हार्टेड। मिनी के फादर ने उस काबुलीवाला को उसकी स्वयं की बच्ची से मिलने के लिए उसको अपनी बेटी की शादी से कुछ पैसे कम करके, जो उसने अरेंजमेंट किया था उससे उसने उसको कट करके पैसे दिए थे। तो सॉफ्ट हार्टेड यानी कि कोमल हृदय का पता चलता है। एंड केयर फॉर ईच अदर, और एक दूसरे के प्रति जो ख्याल दिख रहा था। हम इस कहानी में इन मानवीय गुणों को देखते हैं। बच्चों, हम प्रीवियस वीडियो में इस स्टोरी को अच्छे से समझ चुके हैं और उसी के आधार पर इसमें आगे की ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपको इस तरह का ये टिक लगाना है। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको पढ़कर समझकर, सही अगर है तो ये सही का टिक यानी राइट टिक लगाना है, और ये सेंटेंस अगर गलत दिया गया है इस कहानी के आधार पर तो उसके आगे आपको ये क्रॉस का टिक लगाना है। तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मिनी जो है वो हर समय बिना बात किए नहीं रह सकती थी। तो कहानी के आधार पर ये सही है, इसीलिए उसको चटरबॉक्स यानी बातूनी कहा जाता है। रहमान वाज ए बिग बियर्डेड पठान। रहमान की एक बहुत बड़ी दाढ़ी थी और वो पठान था। तो जैसा कि आप ये फोटोज़ में देख सकते हो कि ये पठान की ड्रेस पहने हुए है और इसकी दाढ़ी भी बहुत बड़ी है। तो ये सेंटेंस भी कैसा है? करेक्ट है। तो आपको इसमें करेक्ट टिक लगाना है। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुलीवाला। मिनी काबुलीवाला को नहीं भूली थी। तो ये गलत है क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था और वो बड़ी भी हो गई थी और काबुलीवाला को भूल चुकी थी। तो यहाँ पर ये आपको रॉन्ग इस तरह से क्रॉस का मार्क लगाना है। मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी। तो ये भी गलत है कि मिनी के पिता ने रहमान को कुछ धन नहीं दिया था, जबकि क्या था, उसने धन दिया था। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। वेडिंग मतलब शादी के लिए, ऑफ एक्सपेंसेस खर्च, जो शादी का खर्च उसने अपना तैयार किया था, जो उसने सजेस्ट किया होगा जो भी मीनू, उसमें से कट डाउन करके, कम खर्च कम करके उसने, मिनी के फादर ने उसको जो धन दिया था। सेंटेंस भी करेक्ट है। इसी तरह से आगे एक्सरसाइज देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो इसमें देखिए जो वर्ड दिए हैं बच्चों, उसकी हम हिंदी को समझ लें। एफर्ट मतलब प्रबंध करना, व्यवस्था करना या हासिल करना। सडनली अचानक, अचानक, सेक्स, बोरे, स्टेप्ड, छुरा घोंपा, और ओड मीन्स उधार लेना, ऋण लेना। तो इन्हीं बेस्ड पर ये सेंटेंस जो है ये स्टोरी के नहीं है, ये सेंटेंस ऐसे ही दिए गए हैं आपके शब्दकोश को बढ़ाने के लिए। तो वी कीप ग्रेन्स, वी मीन्स हम, कीप मीन्स रखते हैं, ग्रेन्स मीन्स अनाज, इन में हम अनाज रखते हैं। तो आप सोचिए यहाँ पर इनमें से ये जो वर्ड दिए हैं सुइटेबल वर्ड कौन सा होगा? तो बोरे, बोरों में ही रखते हैं, तो यहाँ पर आएगा ये सेक्स। आगे देखते हैं, माई फ्रेंड ऑफर मी 1000 रुपीज़। तो क्या आना चाहिए? ओड, उधार लिए, यानी मेरे मित्र ने उधार लिए, मी मुझसे 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। टॉम स्टेप्ड मैरी इन द बैक। मैरी
कि बैक में पीछे क्या कर दिया, स्टेप छुरा घोंप दिया किसने, टॉम ने। तो यहाँ पर यही वर्ड जो है वो सुइटेबल है। नेक्स्ट देखते हैं, ए डॉग जंप्ड एट अंकित, एक कुत्ता अंकित पर कूदा। तो इसके लिए कौन सा, सडनली अचानक। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन अफोर्ड, इसका मतलब क्या है बच्चों, डोंट मीन्स मत, स्पेंड मीन्स खर्च करो, मत खर्च करो या खर्च न करो, मोर देन यू कैन अफोर्ड, जितना आप हासिल कर सकते हो, जितना आप कमा सकते हो, उससे ज़्यादा खर्च मत करो। तो इसी तरह से आगे एक्सरसाइज, इसमें भी कुछ वर्ड दिए हैं बच्चों। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने उनकी हिंदी लिख रखी है ताकि आप इन सेंटेंसेस को पढ़ के समझ सकें। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, और डेमोक्रेसी लोकतंत्र, पैट्रियट देशभक्त, चैटरबॉक्स बातूनी, लिटरेट साक्षर पढ़ा लिखा। तो इसी तरह से इन सेंटेंसेस के आगे आपको ये वर्ड लिखना है। एक एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व करके दिया गया, ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, एक व्यक्ति, पर्सन मीन्स व्यक्ति, हु कैन रीड एंड राइट, एक व्यक्ति जो पढ़ सकता है और लिख सकता है, वो क्या कहलाता है, लिटरेट साक्षर पढ़ा लिखा। ऐसे ही ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बात करता है, तो यहाँ पर चैटरबॉक्स जो कि मिनी थी इस स्टोरी में। ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, उसको बोलते हैं पैट्रियट देशभक्त। देखिए, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, एक गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा बनाई गई हो, तो उसको कहते हैं लोकतंत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हिंदी में इसको बोलते हैं लोकतंत्र, यानी लोगों का शासन, लोगों के द्वारा। इसी तरह से ये नेक्स्ट सेंटेंस है, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, एक व्यक्ति जो हमेशा आशा रखता है, यानी आशावादी। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रीड एंड अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी संयोजक वर्ड जो दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ते हैं, वो कंजंक्शन कहलाते हैं। कंजंक्शंस जिनको हिंदी में संयोजक वर्ड कहते हैं, संयोजक शब्द कहते हैं। कंजंक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। Some of the common conjunctions are and, because, what और and, so। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, इनकी मैंने हिंदी लिखी है बच्चों। जैसे एंड है तो इसका मीनिंग होता है और, बिकॉज क्योंकि, वट लेकिन, और अथवा, सो इसलिए। तो इन कंजंक्शंस को आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में अर्थ को समझते हुए यहाँ पर फिल करना है। इनको यहाँ से चूज करते हुए यहाँ से इनका चयन करोगे आप और नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिल करोगे। तो देखिए कैसे करते हैं। यू हैड अ लॉन्ग डे, गो, रेस्ट फॉर अ वाइल। यू हैड ए लॉन्ग डे, आपके पास एक पूरा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। गो, जाओ, रेस्ट फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो। तो और आपके हिंदी में ही और आ रहा है ना, तो यहाँ पर कंजंक्शन क्या आएगा, एंड। यहाँ ऑप्शन दिए हैं एंड, वट और, तो यहाँ पर आएगा एंड। नेक्स्ट देखिए, वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन, हम दवाई नहीं खरीद सके, बिकॉज क्योंकि, ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, क्योंकि सारी दुकानें जो थी वो क्या हो गई थी, क्लोज्ड हो गई थी, बंद हो गई थी। तो यहाँ पर कंजंक्शन कौन सा आएगा, बिकॉज। आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं बिस्तर पर जल्दी चला गया। सो इसलिए, आई कुड नॉट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट, पिछली रात इसीलिए मैं टीवी का शो नहीं देख पाया। तो सो मीन्स क्या होता है बच्चों,
इसलिए देखिए यहाँ हिंदी भी लिखी हुई है। द स्टिक वाज थिन, लकड़ी पतली थी। इट वाज स्ट्रॉन्ग, लेकिन कैसी थी? स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी। तो लेकिन का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? व्हाट। यू कैन हैव अ टी, अ कॉफी। इसका मतलब क्या है? क्या आप टी यानी चाय या कॉफी क्या ले सकते हैं? तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन सा कंजंक्शन लगाना है? और। इसी तरह यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें क्या है? इसमें आपको आगे यहाँ पर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच दी गई है, बट इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड वर्ड्स को आपको इनकी हिंदी को समझते हुए, अनुमान लगाते हुए यहाँ पर फिल करना है। जैसे मिसेस वर्मा टुक सन टू स्कूल। मिसेस वर्मा टुक ले गई सन बेटे को टू स्कूल विद्यालय। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रोनाउन यहाँ दिया भी गया है, हर सन, अपने बेटे को। तो हर क्या है? ये प्रोनाउन है। द चाइल्ड हैज़ अ फ्लावर हिज हैंड। बच्चे के हाथ में फूल है। तो बच्चे के हाथ में फूल है, में, और यहाँ दिया गया है क्या लिखना है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? इन। द सोल्जर फॉट फॉर द कंट्री। तो यहाँ आपके आगे इसमें सेंटेंस के आगे क्या लिखा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण देना है। तो यहाँ पर आएगा ब्रेव सोल्जर, बहादुर सैनिक, अपने देश के लिए लड़े। ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी। अब यहाँ पर आपको एडवर्ब लिखना है, क्योंकि एडवर्ब क्या होता है? वर्ब को जो क्वालिफाई करे। तो ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी केयरफुली। सिंसियरली भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये थी आपके लेसन 2 की फुल एक्सरसाइज सॉल्व। अगर आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।